Assalamualaikum. I am Advocate Atif Sattar and welcome to Bar at Law Online Coaching. In this video, we're gonna discuss is accomplice a competent witness, उसकी evidentiary value क्या है, और एक बहुत ही famous line है जो law में आती है, an accomplice is unworthy of credit unless corroborated in material particulars. So first of all हम आ जाते हैं accomplice पे. accomplice को approver भी कहा जाता है, आम अल्फाज में इसको हम अप्रूवर भी कहते हैं. मीनिंग ऑफ अकम्प्लिस पे अगर आए तो उसका मतलब होता है हु कमिट्स एन ऑफेंस विद असिस्टेंस ऑफ अनदर, जो किसी की असिस्टेंस से कोई ऑफेंस कमिट करे, कोई जुर्म कमिट करे, उसको कहते हैं हम अकम्प्लिस. या इसको ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हु कन्फेसेस his crime under surety of pardon from the prosecution and becomes a witness against the accused. जो अपना क्राइम, जो उसने गुनाह सरजद किया होता है, उसको कन्फेस कर लेता है, कन्फेशन दे देता है, इस होप में कि उसको पार्डन मिलेगी, माफ़ी मिलेगी प्रोसिक्यूशन से, और जो उसका को एक्यूज्ड होता है, जो उसका फरीक जुर्म होता है, उसके अगेंस्ट वो जो है गवाह बन जाता है. आम अल्फाज में इसको पार्टनर भी कह लें, एसोसिएट भी कहते होते हैं, और उर्दू में इसके लिए जो बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ होती है वो होती है वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह. अगर डेफिनेशन पे हम आए तो इसकी डेफिनेशन लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है, ना कानून शहादत ऑर्डर में दी गई है, ना CRPC में दी गई है. तो इसकी बहुत ही फेमस एक साइटेशन है PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 53, which states that accomplice is an guilty associate in a crime. आगे हम बात करेंगे रेलिवेंट प्रोविजंस की. Its relevant provisions are Article 16 and 129 illustration B of कानून शहादत ऑर्डर 1984. What does the Article 16 states that? Article 16 talks about the competency of an accomplice. जो वादा माफ गवाह होता है उसकी अहली पे बात करता है कि an accomplice shall be a competent witness against his co-accused except in cases punishable with हुदूद या हद. के accomplice जो है वो competent गवाह है, सिर्फ उसमें हदूद में एक्सेप्शन है कि हदूद केसेस में accomplice की गवाही नहीं मानी जाती. उसके अलावा वो ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस. और अ कन्विक्शन बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ ऑन द टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस नॉट टू बी इलीगल. कि कहता है आर्टिकल 16 के जो उसकी गवाही पे अगर कोर्ट किसी को सज़ा देती है तो वो इलीगल नहीं है अगर वो कोरोबरेटेड भी नहीं है. अगर उसकी हम आहंगी या कोई एक्स्ट्रा कोरोबरेशन होता है, एक्स्ट्रा एडिशनल एविडेंस अगर उसमें नहीं है, तो भी कोर्ट अगर उसको कन्विक्ट करती है किसी एक्यूज्ड को, तो दैट इज़ नॉट इलीगल. आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 129B की. इसमें प्रिजम्पशन है, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated इन मटेरियल पार्टिकुलर्स. के कोर्ट प्रिज्यूम करे कि accomplice की एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसका कोई हमें कोरोबरेशन नहीं मिलता, कोई एक्स्ट्रा, कोई इंडिपेंडेंट उसका हमें एविडेंस नहीं मिलता इन मटेरियल पार्टिकुलर्स, जो मतलब केस के फैक्ट से रिलेटेड हो, तो उसकी गवाही पे रिलाई अपॉन ना किया जाए. सो बेसिकली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. यू सी दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू आर्टिकल्स. One Article 16 provides rule of law that the conviction based on the testimony of accomplice is not illegal merely on the basis that it is not corroborated in material particulars. But Article 129B states that a court should presume that accomplice is unworthy of credit. उसकी कोई अहलियत नहीं है, वो नाअहल है जब तक उसको corroborate नहीं करता किसी और independent evidence से. So we should talk about the combined effect of Article 16 and Article 129B of
कानून शहादत ऑर्डर 1984। तो आर्टिकल 16 रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है कि कन्विक्शन के अकम्प्लिस की जो है एविडेंस है वो एडमिसिबल है, एंड कन्विक्शन बेस्ड ऑन दैट एविडेंस इफ इट इज़ नॉट corroborated नॉट टू बी इलीगल। आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है कि उसके अगर corroboration भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एविडेंस और भी नहीं मिला हमें इंडिपेंडेंट, तो भी उसकी जो है ना गवाही पे, अकम्प्लिस की गवाही पे कोर्ट एक्यूज को कन्विक्ट कर सकती है, सज़ा दे सकती है। लेकिन हमने अगर इस चीज़ को डिसाइड करना है कि क्या अकम्प्लिस की गवाही पे कोर्ट रिलाई करे या ना करे, कोर्ट शुड और शुड नॉट रिलाई अपॉन द एविडेंस, अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस, के उसकी गवाही पे यकीन किया जाना चाहिए या ना, उसमें आर्टिकल 129B जो है वो असिस्ट करता है जजेस को, विच स्टेट्स दैट द कोर्ट शुड प्रिज्यूम दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस corroborated इन मटेरियल पार्टिकुलर्स। तो आगे हम बात करेंगे रीज़न फॉर रिक्वायरिंग corroboration। अगर इनके कंबाइंड इफेक्ट की बात करें तो उस पर बहुत ही फेमस एक जजमेंट है, केस लॉ है, आसिफ अली जरदारी वर्सेस स्टेट 1992। उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि इट इज़ रूल ऑफ लॉ के इट इज़ नॉट इलीगल टू एक्ट अपॉन अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस, जो आर्टिकल 16 में प्रोवाइडेड किया गया है। बट इट इज़ अ रूल ऑफ प्रूडेंस, जो आर्टिकल 129B में दिया गया है कि उस पर corroboration लाजमी है, और इस रूल को इतना फॉलो किया जाता है कि ये ऑलमोस्ट टू रूल ऑफ लॉ, कि ये ऑलमोस्ट रूल ऑफ लॉ की तरह ही फॉलो किया जाता है कि नॉर्मली उसकी अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी पे जज कन्विक्ट नहीं करते होते। आगे हम बात करेंगे corroboration। corroboration क्या है? corroboration को आम अल्फाज में अगर हम देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है हम आहंगी, कि कोई भी एक्स्ट्रा एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस जो अकम्प्लिस की गवाही को, उसकी शहादत को सपोर्ट करे, दैट मीन्स corroboration। रीज़न क्या होती है अकम्प्लिस की गवाही में corroboration की, कि ही इज़ अकम्प्लिस इज़ ऑलवेज एन अनरिलायबल पर्सन। उस पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपने ही साथियों के साथ दगाबाजी करता है, उनको बिट्रे करता है, तो उसकी गवाही पे कभी भी एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन दिस इज़ नेवरदलेस एडमिसिबल ऑन द प्रिंसिपल दैट कि अगर हम अकम्प्लिस की गवाही को रद्द कर देते हैं तो जो एक्चुअल, जो उसका गुनाह का मर्तकब हुआ, जो एक्चुअल एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, तो वो ही विल गो अनपनिश्ड। Accomplice is likely to disregard the section of oath। वो ओथ के तकद्दुस को नज़रअंदाज कर सकता है, झूठा हलफ लेके झूठी गवाही दे सकता है। और ये भी है कि वो अपने ऊपर से शिफ्ट करना चाहता होता है ना गिल्ट। दरअसल तो बात यही है कि वो इसीलिए अकम्प्लिस बनता है कि उसको किसी तरह से माफ़ी मिल जाए, पार्डन होप हो उसको, अंडर द होप ऑफ पार्डन भी वो झूठी गवाही दे सकता है। तो इस वजह से उसकी जो है ना रीजंस हैं, ये रीजंस हैं रिक्वायरिंग corroboration, कि कहीं पे झूठी गवाही ना दे दे वो। corroboration होगी, इंडिपेंडेंट एविडेंस होगा, तो उसकी रिलायबल, दैट विल बी अ रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस। और corroboration के भी सर्टेन प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए हैं अंडर लॉ, दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि corroboration बिल्कुल इंडिपेंडेंट पीस ऑफ एविडेंस हो, वो सर्कमस्टांशियल भी हो सकती है। और एक अकम्प्लिस अगर है, उसकी गवाही को दूसरे अकम्प्लिस के लिए कहना नहीं लिया जा सकता एज corroborative पीस ऑफ एविडेंस। और अगर काफ़ी सारे पर्सन्स हैं, देयर आर सेवरल पर्सन्स, और corroboration सिर्फ एक ही हद तक हमें मिल रही है अकम्प्लिस की गवाही की, तो कोर्ट हैज़ द पावर कि अगर वो बाकी सबको एक्विट कर सकती है और सिर्फ उसको जिसके हद तक हमें corroboration मिली है उसको कन्विक्ट कर सकती है। एक और इसका प्रिंसिपल ये है कि एक एक्यूज का कन्फेशन जो है, दैट कैन नॉट बी टेकन एज corroborative पीस ऑफ एविडेंस फॉर अकम्प्लिस। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट पे। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट of accomplice, of competency of accomplice, of the admissibility of the evidence of accomplice। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्ट ये है कि कई ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं
दिमाग को हिला देने वाले संगीन ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें जिसका कोई गवाह नहीं होता, जिसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता, जिसने बजाते खुद किसी ने आंखों से नहीं देखा होता। सिर्फ जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं एसोसिएट्स और जो खुद एक्यूज होता है वो उन्हीं को ही पता होता है। तो अगर हम एक एक्यूज को जो एसोसिएट है उसको अकम्प्लिस बना के उसकी एविडेंस पे रिलाई करते हुए अगर हमें मिल जाता है, एविडेंसेस मिल जाते हैं, हमें एक्चुअल फैक्चुअल फैक्ट्स का पता चल जाता है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ अकम्प्लिस। और हु में टेंडर पार्डन, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, सेशन कोर्ट भी कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है, ट्रायल कोर्ट। और व्हेन अगर इसमें अगर बात करें कि कब उसको एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कि अकम्प्लिस की स्पेसिफिक को स्टेज नहीं होती। और ये जो पावर होती है जज के पास, पावर टू पार्डन द अकम्प्लिस, इसको उसने जुडिशियसली यूज करना होता है। बेसिक इसको ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए कि बेसिक इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हमें ऑफेंस के बारे में, हमें वक़ुआ के बारे में पता चल जाए। अगर काफ़ी सारे आई विटनेसेस हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे, या उसका एमएलसी उसको कोरबरेट कर रहा है, या डेथ सर्टिफिकेट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो उस केस में जज कभी भी किसी को अकम्प्लिस नहीं बना सकता। ही कैन नॉट यूज दिस पावर। आगे हम बात करेंगे रिजेक्शन के। अकम्प्लिस है अगर वो किसी भी स्टेज पे वो कह सकता है अपने ना उससे जो है ना स्टेटस से वो रिजेक्ट कर सकता है कि मैं अकम्प्लिस नहीं बनना चाहता। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 एंड 14 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। अगर उसको फिर भी बाउंड किया जाए या उससे फिर ये है कि ये वायलेशन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 13 एंड 14 की। और फाइनली हम बात करेंगे कि अकम्प्लिस जो होता है ड्यूरिंग द ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, इसको जुडिशियल लॉकअप में रखा जाता है। अकम्प्लिस इज ऑलवेज केप्ट इन जुडिशियल लॉकअप। इसको कभी भी पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाता।